खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस वाक्य को चरितार्थ कर दिखाया है पूर्वी चंपारण जिले के युवा नेता और पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के 22 क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का पहला चुनाव लड़े और शानदार सफलता हासिल कर ले। इंजीनियर तौसीफुर रहमान ने 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ा और शानदार सफलता हासिल कर पूर्वी चंपारण जिले में तहलका मचा दिया, राजनीति के क्षेत्र में भूचाल मचा दिया और राजनीति के क्षेत्र में शानदार दस्तक देकर एक संकेत दिया कि राजनीति में अब जो है युवा पीछे नहीं है। अभी फ़िलहाल ये जन सुराज जो प्रशांत किशोर की जागरूकता अभियान थी, जो अगले 1 महीने के बाद यानी गांधी जयंती के मौके से वो राजनीतिक दल में बदलेगी यानी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। उसके ये संस्थापक सदस्य हैं और प्रशांत किशोर के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इंजीनियर तौसीफुर रहमान एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्होंने जन सुराज का ही साथ क्यों लिया और 2025 में क्या कुछ करने ये जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। तौसीफुर रहमान साहब, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई आपको कि आपने मुझ जैसे युवा को अपने स्टूडियो में बुलाकर कुछ बात बोलने का मौका दिया। बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है कि कोई इंसान अपनी लाइफ का पहला ही चुनाव लड़े और उसमें कामयाबी हासिल कर ले। आपने मात्र 25 साल की उम्र में जिला परिषद जैसे सीट के लिए चुनाव लड़ा और अपार बहुमत से आपको सफलता मिली। क्या कहना चाहेंगे, इसका वजह क्या है? देखिए, जब मैं 6ठी क्लास में था तो चूँकि मैं 6ठी क्लास से लेकर और 9वीं तक संस्कृत पढ़ा हूँ, तो उसमें एक लेख था कि कर्मणि एव अधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, यानी आपको कर्म करना है, कर्म करना ही आपका अधिकार है, फल की चिंता किए बिना। तो बस मैं कर्म करता गया, फल की चिंता नहीं किया। अंततः जो है कि मुझे फलस्वरूप लोगों ने मेहनत देखा, लोगों ने मेरी जो है कि लोगों के बीच जा कर मैं जो मेहनत करता था, बच्चों को पढ़ाता था, लोगों को जागरूक करता था, लोग उससे प्रभावित होकर चुनाव में लाए। लोगों के सुझाव पे ही मैं चुनाव लड़ा और अंततः लोगों ने मुझे जीत भी हासिल दिलाया। जब आपने नामांकन दिया, जब आपने नॉमिनेशन के लिए निकले, तो क्या उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि आप सचमुच चुनाव जीत जाएंगे? मुझे तो लगा कि ऐसा मैंने एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे थे। देखिए, बात तो ऐसा है कि जब शुरू में मैं जब चुनाव के लिए सोचा और लोगों से सुझाव लिया तो मुझे भी लग नहीं रहा था कि हाँ इतना बड़ा चुनाव है। चूँकि मैं कभी पंचायत से बाहर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा चुनाव के बनी से, तो मैं सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों का सुझाव आया और मैं उसके लिए प्रयासरत रहा। तो मैं भी जब सोचा कि ठीक है, मुझे जब चुनाव लड़ना है तो मैं दृढ़ संकल्पित रहूँगा इस चुनाव को जीतने के लिए। उसके लिए मैं अपना जी जान लगा दूँ। बाकी जो फल तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, ये तो पब्लिक के हाथ में है, किसको जिताना है, किसको हराना है। अंततः मुझे जीत हासिल हुई। जब आप चुनाव जीते तो ये कितना बढ़िया, किसी इंसान के लिए कितना खूबसूरत पल है कि जब जो इंसान आपको जानता भी नहीं है वो सोशल मीडिया पर आपका फ़ोटो टैग करके आपको बधाई दे रहा है। ऐसा वक्त बहुत लोगों की ज़िंदगी में नहीं आता है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। लोग मुझे प्रोत्साहन भी देते हैं। आज उन्हीं के प्रोत्साहन का देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और बिना खर्चे से पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी खर्च नहीं हुई इलेक्शन में। लोग अपना पैसा खर्च करके, लोग अपना बिस्किट खिलाकर, अपना चाय पिलाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं उन्हीं के काम के लिए, उनके हक के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाता हूँ। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी लोग बुलाते हैं, मैं ज़मीन पर रहता हूँ, धरातल पर रहता हूँ और उनके लिए सवाल भी करता हूँ और लड़ता भी हूँ उनके लिए। अच्छा, आप इंजीनियर हैं, आप जॉब कर रहे होंगे कहीं या जॉब की तलाश कर रहे होंगे। आपके पेरेंट्स ने इंजीनियर बनाया कि फ्यूचर ब्राइट होगा और कहीं बड़ी कंपनी में आप मैनेजर के पोस्ट पे होंगे, लेकिन ये राजनीति का ख्याल आपको कहाँ से आ गया? इससे आखिर प्रेरणा किससे मिली आपको? देखिए, मैं शुरू से मैं देखता रहा हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो बंजरिया प्रखंड का तिरवाह क्षेत्र है। तिरवाह के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। तिरवाह के लोगों ने हमेशा किसी न किसी को अपना समर्थन दिया है, अपना वोट दिया है और उसको ऊंचे पद तक पहुंचाया है। तो मैं देखा हूं कि किस तरह वो लोग जो है कि मेहनत करके दूसरे लोगों को उस पद तक पहुंचाए हैं। हालांकि वो मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो तिरवाह में, वो नहीं थी। अब तो जो है कि नई सरकार बनी, जो है कि नीतीश जी आए, बहुत सारी सुविधाएं हो गई,
लेकिन ये मूलभूत सुविधाओं की कमी थी हमारे क्षेत्र में, तो बार बार मेरे दिल में ये मन में कचोटता था कि नहीं कुछ करना चाहिए, या तो जो है कि कंपटीशन की तैयारी करके या फिर किसी वरीय पदाधिकारी के तौर पे आना चाहिए, नहीं तो लोगों के बीच जाकर कोई बड़ा ऐसा पद होना चाहिए जिसके माध्यम से कुछ वर्क कर सके लोगों के बीच में। आप जिस इलाके से संबंध रखते हैं, तिरवाह का इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है और काफ़ी मतलब इंटायर इलाका है, रोड की सुविधा जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए कि जब आप जिला परिषद बनेंगे तो काफ़ी कुछ चैलेंज होगा और काम करना पड़ेगा, और बहुत हद तक आपने उसमें सफलता हासिल की, मैं देखता रहता हूँ। तो क्या लगता है कि अगर आपको इससे बढ़ के अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या होगा इस इलाके के लिए? देखिए, शुरू से ही बहुत पहले से मैं जिम्मेदारी को उठाता रहा हूँ, और जिम्मेदारी उठाना चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है उस जिम्मेदारी को निभाने में। और ये तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों ने इतने कम उम्र में मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको बखूबी ईमानदारी से मैं निभा रहा हूँ। मैं लोगों तक जाता हूँ, हर पंचायतों में जाता हूँ, लोगों के साथ जाकर जनता दरबार लगाता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। मैं ब्लॉक से फ़ोन आता है, मैं ब्लॉक में जाता हूँ, लोगों की समस्याओं सुनता हूँ, वरीय जो पदाधिकारी होते हैं उन तक बातों को पहुँचाता हूँ और उसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं जब चुनाव लड़ रहा था उस समय मेरा मिशन था मिशन शिक्षित और स्वस्थ बंजरिया, मिशन शिक्षित और स्वस्थ बंजरिया। इसके तहत हमने बहुत सारे लोगों को जो है कि पढ़ाई में मदद किया है, आगे बढ़ने में मदद किया है। जो बच्चे मैट्रिक इंटर करते थे, हर साल हम लोग एक प्रोग्राम कराते थे, मोटिवेशनल सेमिनार करके करियर काउंसलिंग प्रोग्राम करवाते थे। इससे बच्चों को जो है कि आसानी होता था अपने करियर चूज़ करने में। बाढ़ जब आता था तो जो है कि बाढ़ सहायता जो है कि अभियान चलाते थे हम लोग, और मेडिकल कैंप करवाते थे हम लोग। तो ये सब चीज़ें थी, जन जागरूकता अभियान चलाते थे हम लोग। कई सारे लोग जो कि जागरूक नहीं हैं उन तक उनकी हक बात जो होती है, जो योजनाओं की जानकारी होती है वो सब देते थे हम लोग। तो पब्लिक से हम लोग जुड़े हुए थे। कभी कोई बच्चा कॉल करता था, कोई महिला कॉल करती थी कि हमको खून की ज़रूरत है, तो मैं अपने शरीर का ब्लड निकाल के उसको मदद करता था, है ना। तो मैं ये ऐसा इसलिए नहीं करता था कि चूँकि मुझे चुनाव लड़ना है। तो ये लोगों ने देखा, सेवा भाव देखा, लोगों ने मेरा जज्बा देखा, लोगों ने सहायता किया, मुझे चुनाव के लिए सुझाव दिया और मैं चुनाव भी लड़ा मन से, और जो है कि जीत भी गया मैं। अच्छा, जब लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो अक्सर लोग ऐसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते हैं जो रूलिंग पार्टी हो, जिसमें ब्राइट फ्यूचर हो, बढ़िया फ्यूचर हो। लेकिन आपने जन स्वराज का जो अभियान है प्रशांत किशोर का, उनका साथ लेना मुनासिब समझा। आखिर क्यों? क्या लगता है, जन स्वराज में फ्यूचर है या प्रशांत किशोर अच्छा कुछ करने वाले हैं, ऐसा लगता है? देखिए, मेरा जो रुचि रहा है ना शुरू से, मुझे चैलेंज स्वीकार करना बड़ा पसंद है, चैलेंजिंग काम करना भी मुझे बड़ा पसंद है। और मैं प्रशांत किशोर से मैं प्रभावित हूँ। प्रशांत किशोर के बातों से प्रभावित होकर जनसुराज में जो गांधी जी के विचारधारा पे जो काम चल रहा है उससे प्रभावित होकर मैं जनसुराज का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। जनसुराज में आज भी मैं एक संस्थापक सदस्य की तरह हूँ। आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी बिल्कुल उस जिम्मेदारी को मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। एक सिपाही की तरह मैं काम कर रहा हूँ। जनसुराज का जो विचारधारा है, जनसुराज का जो लोगों के लिए जो चाहिए वो चाहिए। नहीं तो लोगों को बदलाव की क्यों ज़रूरत है? नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसी बिहार में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं मिला था जो इतना काम किया हो। रोड हो, सड़क, कितनी सड़कें बनी, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार। तो इस तरह का मतलब तो लोग क्यों बदलाव की बात करेंगे जबकि नीतीश कुमार इतना अच्छा काम कर रहे हैं? जैसे नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। देखिए, बिजली और सड़क हो जाना, एक सवाल और कि बहुत चुनाव से पहले बहुत सारे नेता आते हैं, हसीन सपने दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं, चुनाव ख़त्म फिर कहानी वही। तो क्या गारंटी कि आपके नेता भी इसी प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, इसी रास्ते पे चलेंगे? बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि जो भी जमहूरियत होता है, इस जमहूरियत में जो है कि सड़क और बिजली बन जाना ये विकास की परिभाषा नहीं है। विकास की परिभाषा है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने कदमों से चलकर कार्यालय आए, वरीय पदाधिकारियों के पास आए, वो अपना काम लेकर आए तो उसका एक बार में काम होना चाहिए। किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं हो, कोई घूसखोरी की ज़रूरत नहीं हो, कहीं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं हो। आज देख लीजिए हमारा देश क्या है। हमारे देश में सबसे पिछड़ा जो इलाका है वो बिहार के इलाका से संबोधित करता है लोग। और हमारा देश में जो है कि हम लोग तो जो है बाढ़ प्रभावित लोग हैं। हमारे जो है कि बिहार राज्य में बाढ़ एक विपदा की तरह है। और फिर देख लीजिए हमारे यहाँ बेरोज़गारी कितनी है। बेरोज़गारी भी हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है। कहीं भी आप चले जाइए,
चेन्नई चले जाइए, बंगाल चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वहाँ पे अक्सर जो लोग मिलेंगे तो वो बिहार के लोग मिलेंगे। वो क्यों बिहार के लोग वहाँ पे मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की कोई जो है कि सुविधा नहीं है, यहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं। अब जहाँ पे रोज़गार की सुविधा होगी, अल्टीमेट है कि लोग वहीं पे जाएंगे रोज़गार पाने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और प्रशांत इस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं। पहली बार कोई लीडर ऐसा आया है अपने बिहार में जो ये कह रहा है, आप वोट मेरी जाति भी को देख कर मत दीजिए, आप वोट मेरे चेहरे को देख कर मत कीजिए, आप वोट तभी कीजिए, आप एक बार अपने बच्चे के चेहरे पर देखिए, उसका भविष्य देखिए कि उसका आने वाला 10-15 साल का भविष्य कैसा है। उसके बाद उसकी भविष्य को देखकर आप वोट कीजिए कि आपका बच्चा आने वाले समय में झंडा ढोने वाला बनेगा, पंक्चर बनाने वाला बनेगा, या फिर आपका बच्चा एक जो है कि आने वाले समय में एक वरीय पदाधिकारी के रूप में आएगा, एक रोज़गार देने वाले के रूप में आएगा। माने आपका बच्चा किस तरह से आ सकता है, आपके बच्चे को जो है कि प्रॉपर यहाँ पे सुख सुविधाएं मुहैया हो, आपको और आपके परिवार को माइग्रेट करके बाहर नहीं जाना पड़े। तो इस तरह की व्यवस्था प्रशांत किशोर कर रहे हैं बिहार में, और जो है कि उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तो पार्टी का गठन नहीं हुआ है, पार्टी का जब गठन होगा 2 अक्टूबर के बाद बिहार में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, आपको 2 अक्टूबर के बाद पता चल जाएगा। कल प्रशांत किशोर लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, कभी बिहार की पूरी महिलाओं को बुला के मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है मुझे, और कल उन्होंने पटना के बापू सभागार में मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस किया। क्या आखिर मुसलमानों से क्या चाहते हो? मुसलमान इससे पहले आरजेडी के साथ, मतलब इससे पहले कांग्रेस आरजेडी के साथ लगातार उनका वोट बैंक बनाया जाता है, अब क्या प्रशांत किशोर भी वोट बैंक बनाना चाहते हैं? देखिए, कल का जो प्रोग्राम था, ये मुस्लिम समाज का जो प्रोग्राम था, वो एक इजलास था, वो एक मशवरे का प्रोग्राम था। उसमें बिहार राज्य के हर कोने कोने से मुस्लिम समाज के लोग आए थे। उसमें विचार विमर्श किया गया। उसमें उन्होंने बताया कि अभी तक मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि भाई, मुस्लिम समाज के लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बताता है कि दलितों से बदतर स्थिति मुसलमानों की है, तो ये तो खैर बताता है, लेकिन उस पर वर्क क्या हुआ, किस पार्टी ने क्या तवज्जो दिया? किसी ने तो वो तवज्जो नहीं दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी, एक तो उप मुख्यमंत्री रह गए, जो हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए थी वो तो उन्होंने नहीं दिया। मैं तो यही चाहता था, शुरू से हम लोगों का डिमांड रहा, अल्पसंख्यक समाज का डिमांड रहा है कि MY समीकरण पे जो आप चल रहे हैं, MY समीकरण पे क्या वाई आगे रहेंगे और एम जो है कि दरी बिछाएंगे और एम उसका कंधा लगाएंगे? नहीं, जो कंधा लगा रहा है आप भी उसको जो है कि इक्वल जो है कि जिम्मेदारी दीजिए। क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता था कि यदि वाई समीकरण को आगे रख के आप उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी एम समीकरण से भी दिया जाए? तो इसमें वो बहुत बड़ी चूक किए हैं। आप देख सकते हैं अभी हाल के दिनों में जो है कि आपके शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ। हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब मुसलमानों के बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत काम उन्होंने किया है, लेकिन आज देख लीजिए उनका परिवार जो है कि आज हाशिए पे है। उनके परिवार से बात करने के लिए डर लग रहा था इलेक्शन के समय। अभी तो गई थी ही ना साहब मिलने लालू जी से, जैसा कि खबर आ रही थी। ये प्रशांत किशोर का डर है। ये प्रशांत किशोर के डर के वजह से अभी मुस्लिम, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है? बिल्कुल। और जो रीजनल पार्टी है उनको खौफ हो गया है एकदम। ये सभी पार्टियां एकदम से डर सी गई हैं, सहम सी गई हैं। अभी देख लीजिए अल्पसंख्यक समाज के जितनी भी पार्टियां हैं, अल्पसंख्यक समाज का लगातार मीटिंग चल रहा है। अरे भाई, ये अचानक से मीटिंग की ज़रूरत कैसे पड़ गई? अब मीटिंग भी चल रहा है तो उसमें मुस्लिम समाज से जो लोग आ रहे हैं वो निकाही टोपी पहना के उनको ज़बरदस्ती का अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तो आप तो एक तो उनका हक नहीं दिए, आप उनको फ्रेम से बाहर रखते थे कि अरे भाई तुम बैठोगे तो पोलराइज हो जाएगा। अच्छा, मुस्लिम के बैठने से पोलराइज हुआ है क्या कहीं? तो ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं, नहीं, आप दूसरी पार्टियों में बैठिएगा तो वो आपको पोलराइज का डर दिखाएगा। आप मेरे साथ आइए, आप मेरे कंधा से कंधा मिलाकर आप साथ रहिए, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि कोई पोलराइजेशन नहीं होगी। आपके हक की बात होगी, आपकी आवाज़ उठाई जाएगी और आपको आपका हक मिलेगा, आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है। तौसीफ साहब, आप जिला परिषद हैं, पिछले 3 साल से लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। हम आपका सोशल मीडिया का विभिन्न प्लेटफॉर्म भी वॉच करते देखते हैं, काफ़ी एक्टिव है। तो मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में जो आपने काम किया उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि किस काम को मानते हैं? चूँकि लगातार आप रोड का काम करते हैं, गली नली का काम मैं देख रहा हूँ, और समाज के हर क्षेत्र में जहाँ भी कोई आवाज़ देता है आप वहाँ खड़े रहते हैं, जैसा कि आपने भी बताया। तो अभी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इन 3 साल में आपकी?
देखिए, सबसे बड़ी इस 3 साल में मैं उपलब्धि जो बताऊँगा, वो जो है कि मेरे यहाँ सिसवनिया से मैं जहाँ से आता हूँ, कब्रिस्तान की घेराबंदी है। कब्रिस्तान जो है कि हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से लंबित था। बहुत बड़ा प्लॉट था कब्रिस्तान का, और उतना बड़ा प्लॉट मुझे नहीं लगता है कि कहीं होगा। तो मैंने अपने योजना से, है ना, इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत अच्छा योगदान मिला है। तो मैंने कब्रिस्तान की घेराबंदी, फुलवार उत्तरी पंचायत है, वहाँ पे मठ है, गौरिया मठ है, वहाँ पे मैंने यात्री शेड बनवाया है। उसके अलावा जो है कि आपके जटवा स्कूल है, उसमें जो है सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। जनेरवा स्कूल में जो है कि सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं। गोबरी स्कूल में हमारी बहन बेटियां जाती थी, वहाँ पे मैं देखता था काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा है शौचालय करने में, तो मैं वहाँ पे जो है कि सामुदायिक शौचालय गोबरी में भी बनवाया हूँ। सिसोनिया हाई स्कूल में मैं यात्री शेड बनवाया हूँ। जो है कि फिर आपको सुंदरपुर में मैं जो है कि एक यात्री शेड बनवाया हूँ। फिर जो है हम चलते हैं घोड़मरवा में, जहाँ पे गढ़ी माई का मंदिर है, तो वहाँ पे भी मैंने एक यात्री शेड दिया है। बहुत सुंदर भव्य बनेगा यात्री शेड, वहाँ पे लोग देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैंने किया है, और जहाँ कहीं भी लोग बुलाते हैं मैं पब्लिक के बीच हमेशा रहता हूँ। एक कॉल पे भी मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। जहाँ मेरी अपनी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ लोगों के, आज भी मुझे एक कॉल आया था, मुझे आज पटना में रुकना था। आज मुझे एक कॉल आया कि मेरी एक बहू है, एक चचा थे, उनकी वाइफ को ब्लड की एक व्यक्ति हैं, उनके बहू को ब्लड की ज़रूरत है। तो मैं मैं पटना से आया, वो मीटिंग कैंसिल करके कि चलिए उनको मैं ब्लड दूंगा। तो मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। ये लोगों को तय करना है कि इससे पहले भी क्या कोई जिला परिषद था, वो इसी तरह क्षेत्र में आता था, क्या वो इसी तरह जनता दरबार लगा कर लोगों की मदद करता था, क्या वो इसी तरह वरीय पदाधिकारियों के आँखों में आँख मिलाकर बात करता था। तो ये उन लोगों को तय करना है। जो है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जो तय करेगी। मैं एक्टिव रहूँगा, लोग 12 बजे रात को भी आवाज़ दूंगे तो मैं आऊँगा, मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा। अच्छा, लगातार तौसीफ साहब, जैसे कि हम लोगों को ये खबर मिल रही है कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से 1 to 5 यानी 1 से 5 के बीच में आपका भी नाम है। यानी प्रशांत किशोर ने हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नाम मंगाया है, और उसमें एक नाम आपका भी है। और चुनाव से 3 महीना पहले उसका सर्वे कराया जाएगा कि उनका क्षेत्र में क्या फीडबैक है, तो उसमें आपका भी एक नाम है। अगर आपको जन सुराज से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, उसके सिंबल पर अगर आप विधायक बन जाते हैं, नरकटिया का सेवा करने का मौका मिलता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता नरकटिया विधानसभा के लिए आपकी क्या होगी? और कौन ऐसा काम है जो आपके मन में कचोटता है कि मैं विधायक बनूँ तो सबसे पहले इस समस्या को ख़त्म करूँ? देखिए, सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के बनकटवा, छौड़ादानो और बंजरिया के तमाम मूलभूत सुविधाओं पे मेरी पैनी नज़र हो। हर समस्या का समाधान मैं खुद त्वरित एक्शन ले सकूं, हर समस्या का समाधान मैं खुद पब्लिक के बीच जाकर निकाल सकूं, मैं वहां के प्रतिनिधियों का मदद ले सकूं, मैं जनता के बीच जाकर जनता दरबार लगा सकूं, जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल कर सकूं। यदि कहीं विद्यालय से फ़ोन आता है, कहीं अस्पताल से कॉल आता है, तो मैं किसी पीए के भरोसे न रह के, मैं किसी दबंग व्यक्ति के, गांव के किसी दबंग व्यक्ति के भरोसे न रह के मैं स्वयं वहां पर जाऊं, लोगों की समस्याओं सुनूं और लोगों की समस्याओं का हल निकाल सकूं। प्लस मेरी प्राथमिकता होगी कि यदि मेरे क्षेत्र का या मेरे बिहार का कोई प्रश्न हो, कोई ज्वलंत मुद्दा हो, तो मुझे किसी आला कमान से कोई राय या कोई ऑर्डर लेने का ज़रूरत नहीं पड़ सके। मैं जितना बेबाकी से, जितना निर्भीक होकर आज मैं अपनी बयान दे रहा हूँ, उसी तरह मैं सदन में जाकर जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए, कि जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं जनता की आवाज़ उठा सकूँ सदन में मजबूती से। मेरी ये प्राथमिकता होगी। अच्छा तौसीफ साहब, मैं आखिरी में आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या मेरे माध्यम से नरकटिया विधानसभा की तमाम जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरा यही अपील रहेगा कि इससे पहले भी मेरी एक्टिविटी को आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों ने मुझे जिम्मेदार बनाया है, तो अभी भी मेरी एक्टिविटी को देख रहे हैं। प्लस इससे पहले जिनको भी जिम्मेदारी मिली थी, उनकी भी एक्टिविटी का आकलन करें, उनको भी देखें, उनको भी समझें, और दोनों को जो है कि आप लोग आकलन करके दोनों का डिफरेंस निकालें कि कौन मेरे लिए बेहतर कार्य कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है जन सुराज के संस्थापक सदस्य और नौजवान जिला परिषद सदस्य इंजीनियर तौसीफुर रहमान से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा
कि मुझे अगर नरकटिया का मौका मिलता है सेवा करने का तो सबसे पहली प्राथमिकता जनता से जुड़े मुद्दे होगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को निदान कराना होगा और इस क्षेत्र के सबसे ज्वलंत मुद्दे को बिहार विधानसभा उठाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, मोतिहारी।